कुछ चर्चाएं फटाफट से कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर से खबर है कि महबूबा मुफ्ती को फिर से नजरबंद किया गया है और हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए पीड़ितों के घर जा रही थी महबूबा मुफ्ती, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया और महबूबा को पुलिस ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया है। घर के अंदर ही महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखा गया है। जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नजरबंद किया गया है। हालांकि उससे पहले भी ये तस्वीर नजर आई थी जब महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था, लेकिन एक बार फिर से यही तस्वीर नजर आ रही है जब महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। और इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी अपडेट आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि महबूबा को पुलिस ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया है। पिछले दिनों आपको वाकया याद होगा कि हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ था, हालांकि उस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद खबर ये आई कि उस एनकाउंटर को लेकर एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, जो एसआईटी की टीम जांच खास तौर पर कर रही है। लेकिन उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती मुखर होती हुई नजर आ रही हैं और महबूबा मुफ्ती पीड़ितों के घर जाना चाहती हैं, ये कहा गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से और बयानात भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिए गए। हालांकि राजनीतिक माहौल पिछले दिनों काफी गर्म था जब हमने फारूक अब्दुल्ला साहब को देखा, तारिक आमी साहब को देखा, पीएचडी के प्रवक्ताओं को खास तौर पर देखा, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती इस पर काफी मुखर हो गई हैं और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद एक बार फिर इसीलिए कर दिया गया है कि हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए पीड़ितों के घर महबूबा मुफ्ती जा रही थी। लेकिन क्या खास तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करना चाहती हैं या महबूबा मुफ्ती साहिबा ये दिखाना चाहती हैं खासतौर पर वो कश्मीरियों के साथ हैं, या महबूबा मुफ्ती साहिबा आगे आने वाले समय के लिए अपनी जमीन को तैयार कर रही हैं? सवाल कई हैं और उसके जवाब लेने जरूरी हैं। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको जानकारी देंगे कि आखिर वाकई ये सहानुभूति है या फिर अपना एजेंडा महबूबा मुफ्ती साहिबा चला रही हैं। खैर, आपको जानकारी दे रहे हैं कि नजरबंद उन्हें किया गया है और खबर इस वक्त की बड़ी बताने की कोशिश 5 के पंच में कर रहे हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद ये तमाम रीजनल पार्टियों के नेता मुखर हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ भी, उप राज्यपाल प्रशासन के खिलाफ भी, और खुद हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए ये तमाम नेता नजर आए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार इस बात को कह रही हैं कि जो ये एनकाउंटर किए गए हैं वो खासतौर पर फेक हैं, लेकिन एसआईटी गठित कर दी गई है। इस बात को भी ध्यान रखिए, ये कहा गया है कि एसआईटी अपना काम सही तरीके से कर रही है और एसआईटी जांच कर रही है, तो आखिर ये सवाल क्यों महबूबा मुफ्ती उठा रही हैं? फिलहाल उनकी मंशा पर भी सवाल उठते हैं और उसी का जिक्र हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती मुखर हैं और बार बार वो एक ही बात कह रही हैं कि खास तौर पर उन्हें जाने दिया जाए और जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए थे उनके घर वो जाएंगी और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगी। ये महबूबा मुफ्ती दरअसल कह रही हैं और जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद तजम्मुल इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त तजम्मुल, मकसद क्या है महबूबा मुफ्ती साहिबा का? क्योंकि हमने पिछले दिनों कई रीजनल पार्टियों के नेताओं को देखा, फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, तारिक आमी साहब या फिर उमर अब्दुल्ला साहब, जमीन पर बैठकर प्रोटेस्ट किया गया हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर। हालांकि ये बात कही गई है कि उस पर एसआईटी को गठित कर दिया गया है, एसआईटी की टीम जांच कर रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की मंशा क्या है? क्या जम्मू कश्मीर के माहौल को तितर बितर करना है या अपनी जमीन को तैयार आगे आने वाले समय के लिए करना है, या जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बताना है कि हम किस तरीके से आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ सहानुभूति जता रहे हैं? क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ही इस वक्त काफी मुखर होती हुई नजर आ रही हैं उप राज्यपाल प्रशासन के खिलाफ या फिर बात करें केंद्र सरकार के खिलाफ। हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद जिस वक्त फैमिली ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख किया, उस वक्त हमने एक बात जरूर देखी कि फैमिली मेंबर्स ने उस वक्त जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप से अपील की थी कि वो उनके साथ शाना बशाना खड़ा हो जाए। अल्ताफ अहमद भट्ट के भाई ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में ज़रा अबला के नुमाइंदों को कहा था कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, जो भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं या साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं या कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, आज उनके साथ शाना बशाना इस एहतजाज में शामिल हो जाएं। जिसके बाद चूंकि फैमिली की तरफ से अपील की गई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पीडीपी अध्यक्षा जम्मू में उन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद उन्होंने जम्मू का दौरा मुख्तर किया और श्रीनगर वापसी की और श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में आकर उनके अहल खाना के साथ एहतजाज का प्रोग्राम दिया था, जिसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। बाद में पीडीपी अध्यक्षा ने अपने घर से आज कुछ दिनों के बाद, चूंकि पहले भी डिटेंशन में थी, उसके बाद
कुछ तंजीमी प्रोग्राम थे, कुछ ज्वाइनिंग्स वगैरह थी। उसके बाद आज उन्होंने प्रोग्राम दिया था जिसमें उन्होंने हैदरपोरा जाकर अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करने के लिए प्रोग्राम दिया था। डॉक्टर मुदस्सिर गुल के घर और अल्ताफ अहमद भट्ट के घर जाकर अहल खाना के साथ खड़ा होने का प्रोग्राम दिया था, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही वाजिया किया कोई एक लीडरान जिनमें अपनी पार्टी के जो सेकंड लाइन लीडरशिप रफ़ी अहमद मीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप ने पहले ही उनके अफराद खाना के साथ ताज़ियत करने के लिए उनके घर तक पहुंचे। पीडीपी की लीडरशिप भी सेकंड लाइन की जो लीडरशिप थी उन्होंने भी डॉक्टर मुदस्सिर गुल और साथ में अल्ताफ अहमद भट्ट के अहल खाना के साथ ताज़ियत की थी। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती आज खुद जाना चाहती थी, क्योंकि सवाल बाद में यह होता है कि जब आप अवामी रद्द अमल में अवामी लीडरान उनके घरों तक नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस वक्त उन्होंने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अहकाम सादर किए, एडीएम लेवल के अफसर को तैनात किया कि कम वक्त में, और उन्होंने कहा था कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज खुद जाना चाहती थी, जिसके लिए प्रशासन ने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी फिलहाल। लेकिन तजम्मुल मजिस्ट्रेट लेवल की जांच हो या फिर एसआईटी की जांच हो, उस बात को तो ये कहा जा रहा है। और पिछले दिनों हम गुलाम नबी आजाद को भी सुन रहे थे कि इस एनकाउंटर को लेकर काफी मुखर हो गए हैं और एक मुद्दा जैसे मिल गया है जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर। लेकिन जो ये मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है? सिर्फ हम महबूबा मुफ्ती साहिबा की ही बात नहीं करते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, वकार रसूल साहब हैं, या फिर बात करते हैं हम फारूक अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर उठाए जा रहे हैं। एजेंडा क्या है? क्योंकि ये लोग इलेक्शन से नकार रहे हैं कि आगे आने वाले समय के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए काम हम नहीं कर रहे हैं। तो एजेंडा इन पार्टियों का क्या है? ये मकसद क्या है कि सभी पार्टियों के नेताओं को हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में वो नजर आ रहे हैं। तो इस तस्वीर के मायने क्या है खासतौर पर? हर्ष, आपको याद होगा कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इस तरह के हादसा पहले भी हुए, इस तरह के वाकयात पहले भी हुए, लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट होती थी, पॉपुलर गवर्नमेंट, वो फौरी तौर पर एक टीम तश्कील देती थी। जो इस वक्त मेन स्ट्रीम लीडरशिप है बेशतर, वो इस वक्त जुडिशियल प्रोब का मामला जो है सामने ला रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी वो सरकार का अपना ऑफिसर होगा और उसको भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिस वक्त वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसलिए महबूबा मुफ्ती समेत कई एक लीडर है जो मुतालबा रखते हैं कि जुडिशियल प्रोब यानी हाई कोर्ट के जज से इसकी तहकीकात की जाए, ताकि मुनसिफाना तौर पर जो मामलात है वो सामने आ जाएंगे और फैमिली को इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर अब जुडिशियल प्रोब और उसके बाद मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है, ये दो तरह के अलग अलग केसेस हैं। जुडिशियल प्रोब में बेशतर लीडर जो है वो अब जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया का एक मामला ये है। दूसरा मामला है कि आमिर मागरे की डेड बॉडी अभी तक वापस नहीं की गई। जो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों का स्टैंड है, वो कहते हैं कि उन्हें भी अपनी डेड बॉडी जो है वापस दे देनी चाहिए थी। यहां तक कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि चौथी डेड बॉडी जो पुलिस के आईजीपी ने उस वक्त विजय कुमार ने ऐलान किया कि हैदर नामी पाकिस्तानी मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी अभी तक ज्यादा तफसीलात हासिल नहीं की गई है। यह भी जानना बड़ा लाजमी है कि क्या वाकई वो हैदर ही था, उसकी कोई ना कोई जो वीडियो कोई रिलीज की जाए, कोई फोटोग्राफ रिलीज किया जाए कि वाकई वो हैदर ही था जो इस इनकाउंटर में मारा गया। यानी मेन स्ट्रीम पार्टियों का, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में इन सरकारों के दौरान, जब महबूबा मुफ्ती वजीर आला थी, जब उमर अब्दुल्ला वजीर आला थे, जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी तकरीर में, अपनी रेफरेंस में भी उस परिहार मामले को बताया कि जिस वक्त वो वजीर आला थे उन्होंने न सिर्फ जुडिशियल प्रोब का उस वक्त मुतालबा रखा बल्कि हुक्मनामा जारी किया। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि बहुत सारे अफसरान जो पुलिस के साथ थे, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि खासतौर पर हम महबूबा मुफ्ती को देखते हैं कि आरोप उन पर लगते रहे हैं कि मिलिटेंट से वो हमदर्दी रखती हैं, और ये खबरें तो हम देखते रहे हैं, चलती रही हैं खासतौर पर। लेकिन क्या इनसे उनको नुकसान होगा या सहानुभूति हासिल होगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अगर रीजन को हम बात करें तो आपको सिर्फ एक रीजन को नहीं साधना है, कश्मीर के लोगों को भी साथ लेके चलना है, जम्मू के लोगों को भी साथ लेके चलना है। और महबूबा मुफ्ती साहिबा को हम देख रहे हैं कि वो जम्मू का भी दौरा कर रही हैं, कश्मीर का भी दौरा कर रही हैं। लेकिन ये जो छवि महबूबा मुफ्ती साहिबा की बनी हुई है, क्या आगे आने वाले समय में महबूबा मुफ्ती को नुकसान पहुंचाएगी या कश्मीर तक सीमित रह जाएगी पीडीपी पार्टी? देखिए, ये सवाल भी हमने पीडीपी अध्यक्षा साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से किया था कई एक बार। तो उनका साफ कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब मर्ज वजूद 1996 में आई तो उस वक्त लोग जो थे वो पानी, बिजली, सड़क तामीरात के लिए मुतालबा कम करते थे, बल्कि उस वक्त जो मिलिटेंसी का बहुत ज्यादा ग्राफ हाई पे था और उस वक्त
ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस भी थे, काफी सारे मामला थे। पीडीपी दरअसल महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी अल्टरनेट के तौर पर आई है। जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम कल्चर में अमूमन हुकूमतें आया करती हैं, उसके बाद सिविल सेक्रेटरीट असेंबली तक महदूद रहती है और विकास के काम में अपना हाथ बटाती हैं। लेकिन पीडीपी ने रोज अव्वल से, अगर आपको याद होगा, 1996 के बाद से 2021 तक इस तरह के एहतजाज भी किए। जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर, हालांकि गठबंधन बीजेपी के साथ था, जिसपे काफी ज्यादा नाराजगी भी कई सियासी पार्टियों ने उस वक्त की थी। लेकिन उस वक्त भी पीडीपी ने वजीर आला की कुर्सी से ऐलान किया था कि जो लोकल मिलिटेंट हैं उनको एंगेज किया जाए मुख्तलिफ डायलॉग्स के दौरान और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। हालांकि एमनेस्टी उस वक्त मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, 11,000 के करीब स्टोन पेल्टर्स के केसेस वापस लिए और उसके बाद बड़ी बात है कि रमजान के महीने में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता की मौजूदगी में उन्होंने उस वक्त यकतरफा सीज फायर का ऐलान किया। यानी पीडीपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल करने पर जोर देती हैं और इस तरह के वाकयात दोबारा पेश न आए जिसकी वजह से वो अहल खाना से आज मुलाकात करने का कितना समझ पाती है इस बात को, ये तो वक्त ही बता पाएगा। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। 5 के